जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं आयुषी सैनी आप सभी का आपके अपने परिवार निर्वाल गुरुकुल में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं आपकी बायोलॉजी टीचर आज आपके लिए एक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन, जिसमें हमने दो पार्ट्स पढ़े थे आपके, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। लास्ट पार्ट में हमारा जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन था वो कवर हो चुका था, जिसमें हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था। अब चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हम लोग स्टडी करेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आपके तीन मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसमें, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है, जिस तरीके से हमारे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद ऑब्टेन कर रहा था बाय फोटोसिंथेसिस, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आपका जो ऑर्गेनिज्म होता है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड करता है अपने फूड के लिए। वो खुद अपना फूड प्रिपेयर नहीं करता। इसमें आपके तीन टाइप्स आएंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो आपका हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड। मतलब जो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है अपने फूड के लिए, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स है, दोनों पर ही आपके जो हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिपेंड करते हैं। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपके तीन टाइप के हैं, जैसे हमने आपको बताया अभी, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपनी होलोजोइक न्यूट्रिशन से। होलोजोइक न्यूट्रिशन in which organism take the complex organic food material। या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल से क्या मतलब है आपका? कॉम्प्लेक्स फूड ऑर्गेनिक मटेरियल से मतलब है आपका कि जो भी आपका सॉलिड फूड मटेरियल होगा, वो आपका कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल है जो बॉडी में जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। फिर उसके बाद इसमें जो आपके एग्जाम्पल्स आते हैं, कैट, डॉग, कैटल, इवन ह्यूमन बींग्स भी आपके होलोजोइक ही ऑर्गेनिज्म से जो आपका क्या करते हैं, फूड सॉलिड फॉर्म में लेते हैं। उसके बाद एक प्रॉपर सिस्टम होता है इसका, इंजेशन, डाइजेशन, उसके बाद इसका एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन। तो ये पूरा प्रोसेस आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन में आता है। जो आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्हीं में ही आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका आता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म obtain its food from decaying organic material। The main part is here decaying organic matter या dead plants, dead animals और rotten थिंग्स। मतलब जो भी आपकी सड़ी गली चीजें हैं या जो मृत हैं, उन चीजों पे जो ऑर्गेनिज्म अपने फूड को ले रहे हैं, उससे जो ऑब्टेन कर रहे हैं अपना फूड, ऐसे ऑर्गेनिज्म आपके होते हैं सैप्रोफिटिक। यहाँ सैप्रो का मतलब क्या होता है आपका? सैप्रो का मतलब होता है आपका डेड, डिकेइंग, रोटन, डेड, डिकेइंग, रोटन। एक बार इसको क्लियरली मेंशन कर देते हैं। सैप्रो जो है वर्ड आपका, उसका मीनिंग है आपका डेड और डिकेइंग। या आप रोटन बोल सकते हैं, जो आपकी सड़ी गली चीजें होती हैं, हिंदी में बोले तो इसको फफूंद, फंगी। तो न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन कर रहे हैं, जो भी आपका डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है, जो आपकी सड़ी गली चीजें, मृत जीव जो हैं, उनसे जो अपना फूड ऑब्टेन कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म आपके सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन करते हैं और ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं सैप्रोफाइट्स। इसमें जो एग्जाम्पल है आपका वही मशरूम, जो ऑब्टेन करते हैं फूड फ्रॉम रोटिंग वुड। मतलब बरसात के टाइम में मोस्टली देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें मशरूम को जो होता है मॉइस्ट की जरूरत होती है आपकी, मतलब
जहाँ पे मॉइस्ट हो, ह्यूमिडिटी हो, ऐसी जगह ये आपका उगता है। फिर मतलब छतरी लाइक आप देखोगे कि छतरी जैसा देखने में मिलता है। आपकी बरसात के टाइम में ये विंडोज वगैरह में भी मतलब लकड़ी वगैरह में भी ये निकल जाता है। तो इसमें आपका मशरूम जो है वो आपका जो रोटिंग वुड मटेरियल है उससे आपका फूड ऑब्टेन करता है। दूसरा आपका आता है फंगी। फंगी तो आप अक्सर अपना घर में भी देख लेते हैं, जो ब्रेड मोल्ड्स होते हैं। ब्रेड मोल्ड्स बोले तो फफूंद, जो आप ब्रेड सड़ जाती है उस पे जो आपकी ग्रीन कलर की और थोड़ा व्हाइट व्हाइट कलर का जो उस पे स्ट्रक्चर आ जाता है उसको हम फफूंद बोल रहे हैं। वो भी आपका एक तरीके का सैप्रोफाइट ऑर्गेनिज्म है, वो भी एक तरीके का सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन करता है। और कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं जो आपके सैप्रोफाइट्स होते हैं, जो आपके सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपका आएगा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मतलब न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म derive its food from the body of another living organism। अब इसमें जो मेन पार्ट है वही है कि आपका derive the food from body of another living organism without killing it, मतलब बिना उसको किल करे, बट लेकिन हार्म पहुंचाता है। वो डिपेंड करता है कि आपका पैरासाइट किस तरीके का है। तो उसमें आपका क्या है, बॉडी को वो हार्म भी पहुंचा सकता है, हाँ किल नहीं करेगा बट लेकिन बॉडी को हार्म पहुंचा सकता है। आपका जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है या तो वो बॉडी के ऊपर रहता है या वो बॉडी के अंदर रहता है और अपना फूड वहीं से ऑब्टेन करता है। बॉडी के सरफेस पर रहकर या बॉडी के इनसाइड रहकर अपना फूड ऑब्टेन करता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स। और आपका ऐसा न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें आपकी दो चीज देखने को मिलेगी, एक तो पैरासाइट, दूसरा होस्ट। पैरासाइट, पैरासाइट क्या है, ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन फूड। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड ऑब्टेन कर रहा है, ऐसा जीव जो अपना फूड ले रहा है, ऐसे जीव को हम क्या बोलेंगे, पैरासाइट। दूसरा आपका आएगा होस्ट। होस्ट क्या है, ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हुज बॉडी फूड इज ऑब्टेन, मतलब जिसकी बॉडी से फूड ऑब्टेन किया जा रहा है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं होस्ट। जैसे आपका किसी की बॉडी के ऊपर रह रहा है कोई ऑर्गेनिज्म, तो वो ऑर्गेनिज्म आपका होगा पैरासाइट। और जो बॉडी है जिसके ऊपर वो रह रहा है या बॉडी के अंदर रह रहा है जहां से वो फूड ऑब्टेन कर रहा है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे होस्ट। इसमें जो एग्जांपल आएगा आपका वो आएगा मीन प्लाज्मोडियम विच कॉज मलेरिया, या फिर आप लीच बोल सकते हो। प्लाज्मोडियम क्या है, आपका एक तरीके का मॉस्क्यूटो है, फीमेल मॉस्क्यूटो, जो मलेरिया कॉज करता है। मलेरिया डिसीज है आपकी, जो मलेरिया डिसीज कॉज करता है वो भी एक तरीके का पैरासाइट है। भाई आप देखते हैं कि मॉस्क्यूटो क्या करता है, आपकी बॉडी के ऊपर रहता है और आपका मतलब ब्लड सक करके चला जाता है, पर वो क्या होता है कि उसकी के थ्रू उसकी बॉडी के अंदर फिर वो फर्टिलाइजेशन होता है एग्स का, फिर उसके बाद आपकी बॉडी के अंदर वही एग्स आपके आते हैं, फिर आपके लीवर को अफेक्ट करते हैं, फिर आपको उससे क्या होता है, फीवर होता है। तो वही चीज है कि प्लाज्मोडियम जो है वो एज अ ब्लड अपना आपकी बॉडी से ले रहा है, यानी प्लाज्मोडियम यहाँ क्या हुआ आपका, प्लाज्मोडियम तो आपका हुआ यहाँ पैरासाइट। और ह्यूमन बॉडी क्या हुई इसके लिए, जहां से वो ब्लड सक कर रहा है, ह्यूमन बॉडी आपके लिए यहाँ पे हुई होस्ट। तो प्लाज्मोडियम आपका मलेरिया डिसीज कॉज करता है, जिससे आपको लगभग मतलब लगातार फीवर आते हैं और भी चीजें, इंटेस्टाइन डायरिया, इंटेस्टाइनल इश्यूज हो जाते हैं, आपको डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट आपका आता है इसमें पैरासाइट्स को अभी हमने बताया दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एंडोपैरासाइट्स एंड एक्टोपैरासाइट्स। वो डिपेंड करता है आपका कि आपका जो पैरासाइट है वो कहाँ रह रहा है। पैरासाइट अगर आपका इनसाइड द बॉडी रह रहा है, पैरासाइट अगर आपका इनसाइड द बॉडी रह रहा है तो आपका जो पैरासाइट है वो क्या कहलाएगा, एंडोपैरासाइट। यहाँ एंडो वर्ड क्या दिखा रहा है, एंडो मतलब है आपका इनसाइड द बॉडी। तो ऐसे पैरासाइट्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बॉडी के अंदर रह रहे हैं और वहीं से अपना फूड ऑब्टेन कर रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे एंडोपैरासाइट्स। इसमें जो एग्जांपल है वो आपका राउंड वॉर्म, टेप वॉर्म। ये राउंड वॉर्म और टेप वॉर्म जो मोस्टली आपकी ह्यूमन इंटेस्टाइन है वहां पाए जाते हैं। ह्यूमन इंटेस्टाइन में ये डिसीज कॉज करते हैं आपकी, जिससे आपको डाइजेशन इश्यूज होता है, मतलब मोस्टली डायरिया होने के चांसेस होते हैं इसमें आपके, जो दोनों ही आपके ये इंटेस्टाइन पर अफेक्ट करते हैं। वहीं से अपना फूड ऑब्टेन करेंगे और इससे क्या होगा, ह्यूमन बींग को हार्म करेंगे और अपना फूड वहां से डराइव करेंगे।
ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बॉडी के अंदर रह रहे हैं इनको हम बोलेंगे एंडो पैरासाइट्स। एंडो जो इनसाइड द बॉडी, ठीक है, एंडो मतलब इनसाइड द बॉडी। ऐसे पैरासाइट्स जो बॉडी के अंदर रह के अपना फूड ऑब्टेन कर रहे हैं वो एंडो पैरासाइट्स होते हैं। एक्टो पैरासाइट्स कौन होते हैं? एक्टो पैरासाइट्स लिव ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट। एक्टो, एक्टो मतलब आपका होता है यहाँ पे ऑन द सरफेस, या आप बोल सकते हैं आउटसाइड द बॉडी। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बॉडी के बाहर रह रहे हैं, बॉडी की सरफेस पे रहकर अपना फूड ऑब्टेन कर रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स आपके कहलाते हैं एक्टो पैरासाइट्स। इसमें आपके जो एग्जांपल्स हैं, मॉस्किटो, वही जो आपका मलेरिया कॉज कर रहा था। कौन सा मॉस्किटो था जो आपका मलेरिया कॉज कर रहा था? प्लाज्मोडियम। एंड प्लाज्मोडियम क्या है आपका? ये फीमेल मॉस्किटो है। टिक्स और लाइस। टिक्स क्या होते हैं? आपके आपके जो डॉगी होते हैं उनके ऊपर, मतलब हिंदी में बोलते हैं उनको पिस्सू, जो उनको इचिंग करते हैं बहुत ज्यादा, और इवन थोड़े दिनों बाद डॉगी को क्या होता है कि फीवर होने लगता है उन टिक्स की वजह से। तो ये भी क्या है? एक तरीके का पैरासाइट है, एक्टो पैरासाइट, जो डॉगी के सरफेस पे रह रहा है, बॉडी के सरफेस पे रह रहा है, और क्या करता है? ब्लड सक करता है, जिसकी वजह से डॉगी को फीवर भी होने लगता है और इचिंग की प्रॉब्लम ज्यादा रहने लगती है। तो वही है आपका। देन लाइस क्या होता है आपका? लाइस जो ह्यूमन बींग्स के आपका बालों में जू हो जाती है ना, हिंदी में बोले तो जू, तो वो क्या होता है, उससे आपको इचिंग होती है सर में। तो होता क्या है, वो जो लाइस है वो आपके बालों की जो रूट है, जो जड़ है, वहां से अपना ब्लड सक करती है, वहां से आपकी ह्यूमन बॉडी से ब्लड सक करेगी। ब्लड सक करने के बाद क्या होगा आपका? ब्लड सक करने के बाद क्या होगा? अब आपके जो बालों में जड़ है उसमें आपको इचिंग होगी। तो आपकी जो लाइस है वो क्या कर रही है? अपना जो फूड है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड वो डराइव कर रही है आपकी बॉडी से, सरफेस से, बालों की जो सरफेस है, जो रूट है, वहां से डराइव कर रही है। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सरफेस पे फीड कर रहा है बॉडी के, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे एक्टो पैरासाइट्स। ठीक है। वही इसमें अगर आपका होस्ट की बात करी जाए, जो आपका लाइस है वो एज अ होस्ट काम करेगा, और जो आपकी ह्यूमन बॉडी है वो एज अ होस्ट काम करेगी, और जो आपका लाइस है वो एज अ पैरासाइट काम करेगा। मतलब जो आपका लाइस है ये तो पैरासाइट होगा क्योंकि ये फूड ऑब्टेन कर रहा है ह्यूमन बॉडी से, और जो आपकी ह्यूमन बॉडी है यहाँ, ये आपका होगा होस्ट। एक बार आप देख लीजिए, एंडोपैरासाइट लिव इनसाइड द बॉडी एंड ऑब्टेन देयर फूड। एक्टोपैरासाइट्स लिव ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट एंड ऑब्टेन देयर फूड। नेक्स्ट आपका आता है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन, हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स लास्ट स्लाइड में आपका डिस्कस किया था, जिसमें हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था। इस स्लाइड में जो रहेगा आपका, सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगी कि न्यूट्रिशन इन एनिमल में होता क्या है। ये पूरा एक बड़ा टॉपिक है जिसमें हम नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है उसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। बट उससे पहले आप जो थोड़े से पॉइंट्स है न्यूट्रिशन को लेके एनिमल्स के अंदर, वो जान लीजिए। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, एनिमल ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स। भी सिंपल सी बात है, एनिमल्स क्या है आपके? हेट्रोट्रॉफ्स। तो अभी हमने बताया वो अपना फूड कहाँ से ऑब्टेन करेंगे? वो अपना फूड ऑब्टेन करेंगे फ्रॉम अदर प्लांट्स और अदर एनिमल्स। फ्रॉम प्लांट वी ऑब्टेन द फूड्स। प्लांट से हमें किस तरीके के फूड मिलेगा? लाइक व्हीट, राइस, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मतलब आपके जो गेहूं है, चावल है, दाल है, या फ्रूट या वेजिटेबल, फल, सब्जियां, ये सब आपको प्लांट से मिलता है। एनिमल से क्या ऑब्टेन करते हैं हम? एनिमल से आपको मिल्क मिलेगा, कर्ड, एग्स, मीट, और बहुत सारी चीजें आप एनिमल से लेते हैं। अब इसमें कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स आते हैं आपके। भाई देखिए, नॉन ग्रीन प्लांट्स का मतलब क्या है कि नॉन ग्रीन है, दैट मीन्स क्लोरोफिल एब्सेंट होगा, यानी कि फोटोसिंथेसिस तो वहां हो ही नहीं रही होगा, क्योंकि वहां पे क्लोरोफिल नहीं है। भाई क्लोरोफिल नहीं है तो आपका फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो वो अपना फूड कैसे डराइव करेंगे? तो ये प्लांट आपके जो आते हैं वो हेटरोट्रॉफ्स में आते हैं। ये कुछ एक्सेप्शन केसेस होते हैं आपके प्लांट्स में जो ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते, प्लांट होते हुए भी। क्यों नहीं होते? क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। ये नॉन ग्रीन प्लांट्स है।
तो नॉन ग्रीन प्लांट्स विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते फोटोसिंथेसिस से, ऐसे नॉन ग्रीन प्लांट्स आपके हेटरोट्रॉफ में आएंगे। और इनका जो एग्जाम्पल है वो मेन एग्जाम्पल है यीस्ट। नेक्स्ट, कुछ प्लांट्स आपके ऐसे भी होते हैं जैसे आपके जो आपके इंसेक्ट्स को खाते हैं, इंसेक्ट्स पर फीड करते हैं, वो ऐसे प्लांट जो जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है पर वो इंसेक्ट्स पे फीड करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसे प्लांट्स कौन है आपके? ऐसे प्लांट्स में आपके जो दो एग्जांपल्स हैं, पिचर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप, ये दो प्लांट्स हैं आपके जो आपके इंसेक्ट्स पर फीड करते हैं। एक बार आप देख लीजिए न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में हमने क्या क्या पढ़ा। हम अपना फूड ऑब्टेन करेंगे कहाँ से? प्लांट्स और अदर एनिमल्स से। प्लांट से हम क्या क्या ऑब्टेन कर रहे थे? व्हीट, राइस, पल्सेस एक्सेट्रा, बहुत सी चीजें। एनिमल से हम क्या ऑब्टेन कर रहे हैं? मिल्क, कर्ड, एग्स, मीट। और आपके यहाँ पे हमने कुछ ऐसे प्लांट्स बताए थे जिनमें आपका क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, वो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं। कुछ ऐसे प्लांट बताए जो आपके इंसेक्ट पर फीड करते हैं। नॉन ग्रीन प्लांट्स में कौन था? आपका यीस्ट, जिसके अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट है और वो अपना फूड फोटोसिंथेसिस के थ्रू नहीं बनाता, वो आपका किसी और पे डिपेंड करता है। और प्लांट्स जो ईट इंसेक्ट, जो आपका इंसेक्ट खा रहे हैं, वो कौन कौन से थे? आपके पिचर प्लांट एंड वीनस फ्लाई ट्राइब। अब देखिए इसमें क्या है कि एनिमल को डिवाइड करा गया है आपका 3 ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट, मतलब वो किस तरीके का खाना खा रहे हैं इस बेस पर डिपेंड करता है। आपकी 3 ऑर्गेनिज्म है आपके, हार्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। तो हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस में एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स, ऐसे एनिमल्स जो आपके सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, यानी जो आपके ग्रास ईटिंग एनिमल्स है, ऐसे ऑर्गेनिज्म आपके आते हैं हार्बीवोरस में। एग्जाम्पल काउ, गॉट, डियर, ये सब आपके क्या क्या है? प्लांट्स ही तो खाते हैं। तो ये ऑर्गेनिजम्स आपके आते हैं हार्बीवोरस में। नेक्स्ट आपका आता है इसमें कार्निवोरस। कार्निवोरस होते हैं ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ क्या खाते हैं? मीट और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स का मीट या फ्लैश वही खाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म आपके कहलाते हैं कार्निवोरस। एग्जाम्पल आपका लायन, टाइगर, स्नेक, ये ऑर्गेनिज्म दूसरे प्लांट का मीट या फ्लैश पे ही अपना फीड करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट आपका आएगा ओमनिवोरस, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें हम दोनों प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पर फीड कर रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स आपके क्या कहलाएंगे? ओमनिवोरस। ओमनिवोरस में मेनली ह्यूमन बींग्स आते हैं आपके प्रो। ये ह्यूमन बींग्स क्या है भाई? कुछ है आपके प्लांट्स भी खाते हैं, कुछ आपके मीट और ये फ्लैश आपका ये सब भी खाते हैं। प्लांट्स जो आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है, फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, भाई कुछ ह्यूमन बींग्स तो वो भी खाते हैं, कुछ ह्यूमन बींग्स आपके एनिमल्स को इन द फॉर्म ऑफ मीट और फ्लैश ये भी आपका खाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दोनों पर फीड करें, बोथ प्लांट्स एंड ऑन एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म आपके कहलाएंगे ओमनिवोरस। देखिए लास्ट स्लाइड है आपकी, इसमें आपको क्या दिखाया गया है कि स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को हम फर्दर डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले जो मेन स्टेप्स हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में हम वो डिस्कस कर लेते हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में आपका सबसे फर्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है इंजेशन। इंजेशन भाई, इंजेशन इन मतलब इनसाइड, यानी कि टेकिंग इन फूड, टेकिंग इन फूड इनसाइड द बॉडी, हम फूड को ले रहे हैं, वो प्रोसेस क्या कहलाएगा आपका? इंजेशन। दूसरा डाइजेशन, जो फूड हमने लिया, भाई जो फूड हम ले रहे हैं वो आपका होगा कॉम्प्लेक्स फूड, मतलब जो कि इनसॉल्यूबल होगा। तो उस इनसॉल्यूबल फूड को सॉल्यूबल फॉर्म में लाने के लिए हमारे पास जो प्रोसेस होता है वो होता है डाइजेशन। तो जो हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स फूड का, किसमें? सॉल्यूबल फूड सब्सटेंस में, वो प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा? डाइजेशन। नेक्स्ट आपका आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, जो भी डाइजेस्टिव फूड है, जो आपने फूड लिया इंजेक्शन के थ्रू, उसके बाद आपकी बॉडी में जाके डाइजेशन हुआ, वो आपका स्मॉल सोल्यूबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ, इसके बाद आपका आएगा एब्जॉर्प्शन। वही स्मॉल सोल्यूबल जो मॉलिक्यूल जो डाइजेस्ट होने के बाद फॉर्म हुआ है, वो आपका ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, जो आपकी बॉडी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसके थ्रू एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब क्या होगा? जो भी जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी आपकी बॉडी के लिए जरूरी चीजें, सिर्फ वही एब्जॉर्ब होती हैं, बाकी आपकी वेस्ट मटेरियल की तरह आपकी बॉडी से रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट क्या है आपका? एसिमिलेशन। भाई एसिमिलेशन में क्या है कि जो भी आपकी बॉडी में जरूरी मिनरल्स, न्यूट्रिएंट जो भी एब्जॉर्ब हुआ है,
जो भी फूड से आपकी बॉडी के लिए फूड से जो भी जरूरत चीजें थी वो जो एब्जॉर्ब हुई है, उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट होती हैं आपकी बाय बॉडी सेल्स। डिफरेंट बॉडी सेल्स में वो ट्रांसपोर्ट होती है, जिससे आपकी बॉडी सेल्स को एनर्जी मिलती है, ठीक है, या फिर ग्रोथ और डेवलपमेंट में उसी चीज से एसिमिलेशन से ही आपको हेल्प होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है लास्ट इजेशन। इजेशन में क्या है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। भाई एब्जॉर्प्शन के बाद कुछ ऐसी वेस्ट मटेरियल जो आपकी बॉडी के अंदर बच जाता है, उसका रिमूवल भी तो करना पड़ेगा। उस रिमूवल के प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन, ठीक है। तो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड, डाइजेशन, ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल टू स्मॉल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। जो आपके बड़े इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल है उनको स्मॉल सॉल्युबल मॉलिक्यूल में ट्रांसफर करना, ऐसा प्रोसेस आपका डाइजेशन कहलाता है। एब्जॉर्प्शन, वही डाइजेस्टेड फूड आपकी ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है, ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद होता क्या है, इसके बाद आपका ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद आपका फूड पूरी बॉडी में जाता है और आपके जरूरी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। फिर आपका एसिमिलेशन था, एसिमिलेशन में क्या था, उन जरूरी न्यूट्रिएंट्स से आपकी बॉडी को, सेल्स को ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प होती है। इजेशन आता है नेक्स्ट प्रोसेस, जिसमें आपकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर हो जाता है। तो धन्यवाद आप सभी का, आपने हमारा एंड तक साथ दिया। और अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी वो रहेगी न्यूट्रिशन इन अमीबा, और जो डिफरेंट आपके ऑर्गेनिजम्स में उनमें न्यूट्रिशन कैसे होता है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।